जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं न्यूमरोलॉजिस्ट टैरो रेनू, वास्तु एक्सपर्ट एंड एस्ट्रोलॉजर हूँ और आज आपके सामने एक फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। और आज की रीडिंग फिर से मैं आप लोगों के लिए करूँगी 2024 पर। आज की लव प्रेडिक्शन होने वाला है 2024 आपके लिए लव लाइफ में क्या क्या लेके आने वाला है। साथ ही जॉडिक साइन से रिलेटेड ये होगा, एक एक जॉडिक साइन को लेके ये रीडिंग होगी। पहले एरीज, देन टॉरस, जेमिनी, देन कैंसर, देन लियो, देन वर्गो। इस तरीके से हम जॉडिक साइन की रीडिंग करेंगे। साथ ही आप जरूरी नहीं है कि आपकी राशि है आप अपनी रीडिंग देखें, आप साथ ही कोई भी 1 to 6 कोई भी नंबर चूज कर सकते हैं। कोई भी 1 to 6, ये नंबर 1 क्रिस्टल मैंने सामने रखा हुआ है, कोई भी क्रिस्टल आपको अट्रैक्ट कर रहा है वो क्रिस्टल को आप चूज कर सकते हैं। नंबर 1 क्लियर क्वार्ट्ज है, जैसे कि आप देख सकते हैं, वेरी नीट एंड क्लीन। नंबर 2 लेपिस लाजुली, जो ब्लूइश में है, राइट। और नंबर 3 टाइगर आई, जो कॉफी कलर में है। नंबर 3 एमेथिस्ट, जो आपको पर्पल में दिख रहा होगा। दिस इज सेलेनाइट, प्योर वाइट में है। एंड दिस इज पायराइट नंबर 6, दिस इज पायराइट नंबर 6, राइट। तो ये आपको 1 to 6 में से जो भी चीज आपको अट्रैक्ट कर रही है आप उसको चूज कर सकते हैं। साथ ही जो एरीज, जो भी जॉडिक साइन का मैं नाम लूंगी वो तो रीडिंग देखेंगे ही देखेंगे, साथ में आप जो भी जिनका अगर जॉडिक साइन मैच नहीं करता है या आपके जॉडिक साइन में आने में टाइम है, तब तक के लिए आप कोई भी एक नंबर चूज कर सकते हैं, वो रीडिंग भी आपसे जरूर मैच करेगी ही। तो साथ ही आपको ये रीडिंग देखनी है तो यहाँ पे आपको चूज करना होगा 1 2 3 4 5, देन लास्ट वन इज 6। तो आई होप आप लोगों ने चूज कर लिया होगा 1 to 6 में से। जो पहली रीडिंग स्टार्ट होगी एरीज, दैट इज मेष राशि, एंड जिसने नंबर 1 क्रिस्टल चूज किया है उसके लिए ये पहली रीडिंग स्टार्ट होने वाली है। हेलो एरीज, मेष राशि, जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, क्रिस्टल नंबर 1, और जिनका एरीज है, उनकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है 2024 में। तो चलिए देखते हैं। हे डिवाइन, हे एंजल, मेरी मदद कीजिए 2024 मेरे एरीज राशि वालों के लिए, मेष राशि वालों के लिए, और जिन्होंने नंबर 1 चूज किया है उनके लिए लव लाइफ कैसा रहने वाला है। क्लियरली प्रेडिक्शन बताइए, उनका 2024 लव लाइफ में कैसा रहने वाला है। 2024 लव लाइफ कैसा रहने वाला है। यहाँ पे एक कार्ड आया है आपके लिए, द वर्ल्ड का कार्ड आया है, वेरी पॉजिटिव कार्ड, जिसमें आपका एक साइकिल भी खत्म हो रहा है इस साल और आपकी लाइफ में एक नया फेस आते हुए दिख रहा है। वाओ, किंग ऑफ वॉन्ड एंड 9 ऑफ सॉर्ड्स, साथ में आपके लिए यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड, ठीक है। तो साथ में आपके लिए वार्निंग भी आई है। तो ये स्टार्ट करते हैं 2024 मेष राशि वालों के लिए लव लाइफ की अगर मैं बात करूं तो देखिए, आपकी लव लाइफ में एक साइकिल जो चल रहा था अब तक वो खत्म होते हुए दिख रहा है, जिसमें एक नया फेस आपका नया साल की तरह, न्यू बिगनिंग की तरह आपकी लाइफ में स्टार्ट होगा, जिसमें आप फिर से एक लेवल क्रॉस करके दूसरे लेवल की तरफ बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं, जहां पे आपकी पर्सनालिटी चेंज होते दिख रही है, जहां आप अपने ऊपर बहुत कॉन्फिडेंट होंगे, आपको अपने डिसीजंस पे बहुत गर्व होने वाला है, आप सही डिसीजंस लेने वाले हैं अपनी लाइफ में। अगर आप अपनी लव लाइफ में जिसको भी सिलेक्ट करेंगे बहुत सोच समझ के करने वाले हैं, थोड़े से प्रैक्टिकल आप बनते हुए मुझे दिख रहे हैं 2024 में। कहीं ना कहीं आप ये लगा लो कि आप काफ़ी स्पिरिचुअल चीज़ों में जाते हुए मुझे दिख रहे हैं, काफ़ी नॉलेज लेते हुए दिख रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि आपने अपने लव लाइफ में इतना एक्सपीरियंस ले चुके हैं, जो आने वाले टाइम में आप जो भी डिसीजन लेंगे अपने लव लाइफ में बहुत वो सोच समझ के लेते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अपनी अथॉरिटी अपने ऊपर लेके चलेंगे। कभी भी आप, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप 2024 में इजीली वे में किसी पे ट्रस्ट नहीं करने वाले हैं। यहाँ पे आपका स्टेप एकदम सोच समझ के चलने वाला मुझे दिख रहा है, जहाँ पे आप अपनी इंट्यूशन और अपनी पावर, अपनी करेजेस का ज्यादा साथ देते हुए मुझे नजर आ रहे हैं।
आपके अंदर जो कैपेबिलिटी है, जो आपके अंदर जो एनर्जी है, जो आज तक आप अपने आप को नहीं समझ पाते थे, आप 2024 में अपने आप को समझते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। यहाँ पे लव लाइफ में जहां आप डिसीजन लेंगे, वहां पे एक डिसीजन बहुत स्मूथ लेवल पे मुझे दिख रहा है। जैसे आपकी लाइफ में प्रपोजल आ सकते हैं, लेकिन उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करने से पहले आप चीजों को बहुत बार सोचेंगे। मतलब आप डिसीजन में बहुत डीप थिंकिंग में जाएंगे, इजीली वे में आप डिसीजन नहीं लेने वाले, बहुत सोचेंगे समझेंगे तब जाके। और आप ना इस बार हो सकता है कि टाइम पास वाले रिलेशनशिप में जाना प्रेफर ही ना करें, आप प्रैक्टिकली वे में लॉन्ग टर्म के लिए रिलेशनशिप को सोचते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, जहां पे आपको उस रिलेशनशिप में ग्रोथ मिले। ऐसा मतलब आप ऐसा नहीं चाहेंगे कि जहां आपको ग्रोथ ना मिले, आप चाहेंगे कि यहाँ रिलेशनशिप वैसा चले जो इस रिलेशनशिप का लॉन्ग टर्म हो, ग्रोथ हो, फैमिली हो, और जो आपने चीजें पहले फेस की हैं वो दोबारा से फेस ना हो। यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड्स आया, तो यहाँ पे वार्निंग भी है आपके लिए। वार्निंग में है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे भी पर्सन आते हुए दिख रहे हैं अननेसेसरी, जिनको आप इंटरटेन नहीं करोगे। लेकिन एक होता है ना, जबरदस्ती अगर कोई किसी के पीछे पड़ जाए, तो एक अननेसेसरी मुझे ऐसा स्ट्रेस दिख रहा है। थोड़े से आप रिश्ते को प्रैक्टिकली वे में तो आप रहेंगे, लेकिन आपने प्रैक्टिकली वे में नहीं सोचा और इमोशनली वे में सोचा, तो आप एक रिश्ते में ऐसे में फंस सकते हैं दोबारा से, जहां आपको फिर से हार्ट ब्रेक हो सकता है। तो यहाँ थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना है, ऐसे लोगों से दूर रहना है जो कमिटमेंट नहीं दे सकते, ऐसे लोगों से दूर रहना है जो झूठ बोलते हो और जो अपनी बात पे कायम नहीं रखते, जो रिश्तों को इंपॉर्टेंस नहीं देते, ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है। बाकी आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी रहने वाली है। अगर मैं फैमिली की बात करूं तो यस, आपकी फैमिली में एक प्रोग्रेस मुझे दिख रहा है, आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड का कार है, तो आप मैरिज में भी कन्वर्ट होते हुए मुझे कुछ लोग यहाँ पे दिख रहे हैं। बात आगे बढ़ते हुए दिख रही है, फैमिली गेट टुगेदरिंग दिख रहा है यहाँ पे, कि कुछ तो बात किसी ना किसी चीज से रिलेटेड हो सकती है। यहाँ पे आप अगर ऑलरेडी मैरिड हैं तो एक न्यू रोमांस, न्यू चीजें मुझे दिख रही है, जैसे आप अपने पार्टनर के साथ बाहर ट्रैवलिंग पे जा सकते हैं, या उनके साथ कोई नई चीज आप खरीदते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, कि आप उनके साथ जब भी बाहर जाएं शॉपिंग कर सकते हैं, या बाहर से कुछ गोल्ड वगैरह ऐसा कुछ खरीदते हुए, मुझे बड़ी चीज खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप प्रॉपर्टी वाइज वगैरह भी अगर आप अपने पार्टनर के साथ देख रहे हैं या उनके साथ काम करने के लिए सोच रहे हैं, तो यस बिल्कुल आप कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे भी मुझे फ्रूटफुल रिजल्ट नजर आता हुआ दिख रहा है। जो जो आपके बर्डन थे ना लव लाइफ को लेके, वो चीजें मुझे खत्म होते हुए नजर आ रही है। जस्ट आपको अपनी थोड़ी सी वार्निंग पे ध्यान देना है। आपके लिए लव मैसेजेस मैं निकालना चाहूंगी। एक कार्ड अपने आप निकल के आया है, जो आपकी लाइफ को अगर अफेक्ट, जो आपकी रोमांटिक लाइफ को अगर वो कुछ अफेक्ट करेगा, तो वो थोड़ा सा आपके एडिक्शन, किसी भी चीज की एडिक्शन को अफेक्ट कर सकता है, जहां पे आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है अपनी लव लाइफ में, कि अगर आपको लगता है कि ये चीज से आपकी लव लाइफ में अफेक्ट हो रहा है, तो उसको आपको बैलेंस करना पड़ेगा। ये चीज आपको खुद हैंडल करनी पड़ेगी। अब एक और मैं कार्ड निकालना चाहूंगी। आप ऑलरेडी एक ऐसे पर्सन से मिले हुए हैं जो काफी रोमांटिक हैं, एंड आप उससे मतलब उनके लिए आप ही हैं, जो भी कुछ हैं बहुत मीन रखते हैं आप उनके लिए। और कहीं ना कहीं आप जिन पर्सन से आप मिले हैं ना पहले, वहां उनमें आपने बहुत कुछ देखा था, बहुत चीजें एक्सपेक्टेशंस रखी थी, लेकिन अब आपको थोड़ा सा आपको चीजों को आगे बढ़ना होगा। पास्ट को चीजों को, आपके जो कार्मिक साइकिल खत्म तो हो ही गया है, चीजों को बढ़ के आपको नई प्रैक्टिकली वे में सोचना ही होगा, वहां पे आपको स्टक नहीं रहना है बार बार। ठीक है, आपको चीजों को सोच के चलना है, क्योंकि यहाँ पे आपकी वार्निंग तो आपके लिए आई हुई है। तो ये थी एरीज एंड नंबर 1 के लिए लव रीडिंग। तो चलिए नेक्स्ट रीडिंग की तरफ चलते हैं। हेलो टॉरस, वृषभ राशि, जिन्होंने भी क्रिस्टल नंबर 2 चूज किया है, उनके लिए लव रीडिंग प्रेडिक्शन 2024 कैसा रहने वाला है। हे डिवाइन, टॉरस, टॉरस के लिए लव रीडिंग प्रेडिक्शन निकालिए 2024 कैसा रहेगा, जिन्होंने क्रिस्टल नंबर 2 निकाला है और जिनकी राशि टॉरस है, उनका लव प्रेडिक्शन कैसा रहेगा।
वन मोर कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक भी बहुत अच्छा है, स्टार का कार्ड आया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, टॉरस वालों के लिए लव रीडिंग जो आई है, काफी चीजों की मुझे एक मूव ऑन वाला चीजें दिख रही हैं कि आप काफी चीजों को छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं। न्यू बिगनिंग भी दिख रहा है, आपकी लाइफ का एक नया पाथ 2024 से स्टार्ट हो जाएगा। आप काफी लव लाइफ को लेके एक नई शुरुआत कर सकते हैं, नया प्रपोजल आपकी लाइफ में आ सकता है। हो सकता है कि आपका प्यार या आपका सोलमेट उस जगह पे आपको ना मिले जिस जगह पे आप रहते हैं, ये दूसरी जगह पे दूर, घर से दूर मुझे कनेक्टिविटी दिख रही है। ये भी हो सकता है कि आप अपनी लव लाइफ के साथ कहीं नई जगह पे शिफ्ट कर सकते हैं, नई जगह पे जा सकते हैं, वहां पे नई शुरुआत कर सकते हैं, नई स्टेबिलिटी कर सकते हैं। वहां पे एक मुझे बेबी प्लानिंग भी दिख रही है, जहाँ पे आप बच्चों से रिलेटेड भी सोच सकते हैं। बहुत सारी चीजें मुझे कंसर्न दिख रही है, जो आप लव लाइफ को लेके जो इनसिक्योरिटी आपको हुआ करती थी, वो 2024 में मुझे बैलेंस आते हुए दिख रहा है। यहाँ पे स्मूथ मुझे दिख रहा है, आपके इमोशंस बैलेंस होते हुए दिख रहे हैं 2024 में। मीन्स ये लगा लो, आपके लिए वार्निंग भी आई है, मैं वार्निंग भी बताऊंगी। लेकिन यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है कि आपके इमोशंस 2024 में बैलेंस होंगे, आप क्लैरिटी पे पहुंचेंगे। आप कहीं ना कहीं एक ऐसे पार्टनरशिप में जाने वाले हैं या ऐसे पार्टनर के साथ जाने वाले हैं जो आपके लिए कंसर्न होगा, प्यार होगा दोनों के बीच में, एक दोनों के लिए अंडरस्टैंडिंग होगी, दोनों के लिए कहीं ना कहीं एक बैलेंसिंग रिलेशनशिप मुझे दिख रहा है, जहां पे आप फैमिली प्लानिंग और आगे मैरिज कंसर्न भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अगर मैं लव लाइफ से और रिलेटेड चीजें बात करूं तो यस, आप इस बार 2024 में ऐसा दिख रहा है कि पहले से ही आप ना बहुत सारी चीजें सोच के बैठे हुए हैं कि नेक्स्ट ईयर मुझे ये प्लानिंग करनी है, जहां पे आप खुद एक डिसिप्लिन मोड में आ चुके हैं। जो भी आपके मन में बहुत सारी चीजें जो आपने इमोशंस दबा रखे थे, अब आप खुल के आएंगे और आप चीजों पे वर्कआउट करेंगे, अपने लिए काम करेंगे, अपने ऊपर काम करेंगे, अपने इमोशंस पे काम करेंगे, चीजों से निकलेंगे, आप बाहर निकलेंगे, नेगेटिविटी को निकाल के बाहर फेंकेंगे और नई चीजों और नई लोगों को और पॉजिटिव लोगों को आप अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। एंड अगर आप न्यू रिलेशनशिप में भी, मुझे ऐसा दिख रहा है कि यस, न्यू बिगिनिंग मुझे दिख रही है, एक प्रपोजल, एक एक्सेप्टेशंस मुझे दिख रहा है कि आप एक नए रिश्ते में जाते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे वीनस का भी कार्ड आया है, तो लव लाइफ, प्यार आपके जीवन में आता हुआ मुझे दिख रहा है। लेकिन आप उस रिश्ते में कहीं ना कहीं सीरियस जरूर हो सकते हैं, क्योंकि आप, वीनस का कार्ड है, तो आप बहुत दूर तक का उनके लिए सोच सकते हैं, उनके लिए फैमिली प्लानिंग या इमेजिनेशन में आप जा सकते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा सा नई नई चीजें, जैसे उनके साथ बाहर घूमना, अच्छी अच्छी जगह बैठना, ये सब चीजें आपको पसंद आ सकती हैं। नए साल में आप बहुत सारे लग्जरी चीजों को अट्रैक्ट करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। कहीं जैसे लव रोमांटिक प्लेस पे भी मुझे जाते हुए नजर आ रहे हैं, या आप कहीं विदेश यात्रा पे भी अगर कुछ कपल सोच रहे हैं तो मुझे जाते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर कुछ लोग विदेश यात्रा पे नहीं जा रहे हैं तो यहीं इंडिया में ही कहीं ट्रैवलिंग मुझे दिख रहा है, हॉलीडे मुझे दिख रहा है, और कहीं ना कहीं मुझे एक जर्नी दिख रही है आप दोनों के लिए। तो ये एक ब्यूटीफुल सी रीडिंग आई है आप लोगों के लिए कि आप इस मोड पे जरूर जाते हुए देख रहे हैं। एक जो वार्निंग आई है वो ये आई है कि आपको पास्ट की चीजों में पहली चीज नहीं रहना है। एक ये कह लो कि आप किसी चीज में बंधे हुए थे, किसी रिश्ते में बंधे हुए थे, उस चीज से आप मुक्त हो जाएंगे, उसको निकल के आप आगे बढ़ते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। जो अब तक आप नहीं निकल पा रहे थे, या आपके अंदर एक रिग्रेशन था अगर किसी चीज को लेके, या गिल्ट था, तो वो कहीं ना कहीं आप उसको छोड़ के आगे बढ़ने वाले हैं और नई चीजों को एक्सेप्ट करने वाले हैं। यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको ना किसी पर्सन की एडिक्शन थी, किसी से बात करने की, या फिर ऐसी एडिक्शन जो ऐसी चीजें जो चीजों से रिलेटेड, अल्कोहलिक, या फिर ये चीजें छोड़ के आप अपने फैमिली में ध्यान देते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। एंड आपको ऐसे लोगों से भी बच के रहना है जो आपको
एक गंदी नजर से जो देखते हुए, मतलब ऐसे पर्सन्स मुझे नजर आ रहे हैं कि अगर आपकी तरफ लोग अट्रैक्ट भी होंगे तो हो सकते हैं कि वो आपको सेक्सुअली तरफ से आपकी तरफ अट्रैक्ट हो। एक फैमिली या फिर एक रियल लव लाइफ से रिलेटेड आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे। उनकी मतलब एक डेविल वाली एनर्जी होगी जो गंदी नजर से भरी हुई होगी। यहाँ पे आपको उस तरीके से आपको लोगों को पहचानना है कि ये पर्सन किस तरीके से आपके लाइफ में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। अगर आप सीरियस रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं तो ये चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान जरूर देना है। तो इसी के साथ ही लव मैसेजेस मैं देखना चाहूंगी। लव मैसेजेस टॉरस राशि के लिए, लव मैसेजेस क्या हो सकते हैं आने वाले 2024 के लिए। लव मैसेजेस, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। तो आपको अपने चीज़ों को, ये अपने जो इश्यूज हैं आपके, उनको लेट गो करना पड़ेगा। देखिए मैंने कहा था यहाँ पे वेडिंग आ रही है। बहुत सारी चीजें लोग वेडिंग में जा सकते हैं, वेडिंग के लिए सोच सकते हैं, इन्वॉल्व हो सकते हैं मैरिज से रिलेटेड की बहुत लोगों की फिक्स हो सकती है। बहुत लोग आगे प्लानिंग कर सकते हैं, नई जगह पे शिफ्ट हो सकते हैं टॉरस राशि। और आपको पुराने जो कंट्रोल इशू से, जो पीछे के लिए जो चीजें थी जिनको आप कंट्रोल करके बैठे हुए थे, उनको आपको लेट गो करके आने वाली नई चीजों को ग्रैब करना है। तो आपको लव लाइफ में बहुत मुझे हेल्प होते हुए दिख रहा है। तो ये थी मेष राशि और क्रिस्टल नंबर 2 जिन्होंने चूज किया था उनके लिए लव रीडिंग। अब मैं आती हूँ नेक्स्ट रीडिंग की तरफ। हेलो जेमिनी, मिथुन राशि एंड क्रिस्टल नंबर 3। तो चलिए आज हम देखेंगे आपकी लव प्रेडिक्शन 2024 कैसी रहेगी। जेमिनी राशि एंड क्रिस्टल नंबर 3, इनका लव लाइफ कैसा रहेगा। हे डिवाइन मुझे मदद कीजिए, लव लाइफ कैसा रहेगा। वाह, लव लाइफ कैसा रहेगा जेमिनी राशि के लिए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया तो मैं इसके लिए रेफरेंस भी निकालना चाहूंगी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून किस वे में आया है। फिर से वीनस का कार्ड आया है, गुड। एंड यहाँ पे 5 ऑफ कप आया है, ऑल राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जेमिनी, आपके लिए लव लाइफ में क्या होने वाला। एक तो आप मुझे 2024 में काफी चुलबुले टाइप दिखने वाले हैं, जैसे कि आप दुनिया जीना चाहते हैं एंड अब तक आपने बंधा हुआ फील किया। आप एक सोशल होंगे इस बार, नए नए लोगों से मुझे मिलते हुए नजर आ रहे हैं, काफी चीजों नई नई चीजों को ग्रैब करते हुए नजर आ रहे हैं। काफी ऐसा सर्कल आपका बढ़ने वाला है कि जहाँ पे आप बाहर लोगों को, नए नए लोगों को मिलने वाले हैं, घूमने वाले हैं, लोगों से पसंद करने वाले हैं। एंड उसी बीच में मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ, जो लव लाइफ है, बहुत स्मूथ चलती हुई मुझे नजर आ रही है, क्योंकि मुझे यहाँ पे कोई भी वार्निंग नहीं आया है। तो यस, आपकी लाइफ में नया पार्टनर आ सकता है, नई शुरुआत हो सकती है, न्यू बिगनिंग हो सकती है, जिसको आप एक सीरियस वे में सोचेंगे। एंड कहीं ना कहीं आपकी नई लाइफ में आप ऐसे सोलमेट से भी मिल सकते हैं जहाँ पे आपको दुनिया एकदम बटरफ्लाई के तरह नजर आने लगेगी, जहाँ पे आप एकदम हंसते हुए, खेलते हुए इतना पसंद करेंगे, खिलखिलाते हुए, कि आपका 2024 ये लव लाइफ के लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। वेरी पॉजिटिव कार्ड, सो हैप्पी फॉर यू गाइज। एंड ये चीज आप एक साल इस लव लाइफ में इतना एंजॉय करने वाले हैं, इतना ब्राइट मुझे दिख रहा है ये रिलेशनशिप में, कि यहाँ पे बहुत रिलेवेंट हो रहा है आपकी लव लाइफ को लेके, कि आप इस साल जैसा चाहेंगे, जैसा सोचेंगे, उस तरीके से आपका रिश्ता मोड़ पर जाएगा। क्योंकि आपके विचार क्लियर रहेंगे इस रिश्ते में ना, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहने वाला है कि आपको इस रिश्ते में रहना है या नहीं रहना है। ये वाला कंफ्यूजन मुझे नहीं दिख रहा है, क्योंकि आप इस रिश्ते में क्लियर कट दिख रहे हैं कि आपको इस रिश्ते में आगे तक जाना है, क्योंकि आप टाइम पास के लिए नहीं सोचने वाले हैं। करियर
मतलब फैमिली प्लानिंग तक आप देखने वाले हैं। आपको इस बार ऐसा पर्सन चाहिए जिसके लिए आप मैरिज तक सोच सकें। आप ऐसे पर्सन की जो तलाश कर रहे हैं वो वैसा पर्सन मुझे दिख रहा है कि आपको मिल सकता है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो यस डेफिनेटली आप अपने पार्टनर के साथ एक नया मोड मुझे दिख रहा है, नई फैमिली प्लानिंग एक और बेबी की कर सकते हैं एंड कहीं टूर पे जा सकते हैं, बाहर जा सकते हैं एंड कहीं ना कहीं आप नई चीजें खरीद सकते हैं। हॉलीडेज पे जाएंगे तो जाने से पहले शॉपिंग एंड ऑल एवरीथिंग हो सकता है। नए लोग, नए रिश्तेदार से आप मिलके एक नया रिश्ता जुड़ता हुआ भी मुझे दिख रहा है। यहाँ पे अगर आप किसी चीज की नॉलेज लेना चाह रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं तो यस वो भी मुझे दिख रहा है कि आप वो भी करेंगे। एंड यहाँ इन सब चीजों में ना आपके पार्टनर का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है, मतलब सपोर्ट मिलने वाला है एक तरीके से। जैसे व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है तो या ये एक किस्मत का पहिया है कि आपका 2024 में ना आपका एक किस्मत का पहिया इस तरीके से चेंज होगा कि जो आपके फेवरेबल में होगा। मतलब आप अपने करियर को या अपने लव लाइफ को जिस तरीके से घुमाएंगे, जिस तरीके से पहियों को घुमाएंगे उस तरीके से आपके सामने रिजल्ट आएगा। लेकिन ये जो भी होगा, आप बहुत समझदार इंसान हैं, आप काफी सोशल हैं, सोशल के हिसाब से आप हंसते हुए इंसान हैं, आप मुरझाए हुए या बोरिंग इंसान, मतलब आपके साथ अगर कोई बैठ जाए तो इंसान हंसता हुआ ही वहां से जाएगा। तो यस आपके पार्टनर भी कुछ ऐसे ही आपको मिलने वाले हैं जिसके वजह से आप हमेशा हंसते ही रहेंगे, किलकिलाते ही रहेंगे। यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर कोई ऑलरेडी अपनी लाइफ में अपसेट चल रहा है या लोनलीनेस में चल रहा है या सेपरेशन में चल रहा है तो यस हो सकता है कि वो अपनी नई शुरुआत 2024 में होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। एंड उनकी लाइफ में भी कोई ना कोई एक नया पर्सन जरूर आ सकता है जो उनके लिए एक नया जीने का रास्ता या कह लो या फिर एक लाइफ को मूव ऑन करने में मदद होगी, कि उनसे बात करके कम्युनिकेशन करके आप चीजों को मूव ऑन करने में मदद होगी आपकी। हो सकता है कि आप अकेलेपन में भी आपके लाइफ में एक प्रपोजल आ सकता है जो आपसे डायरेक्ट मैरिज करना चाहते हो, लेकिन उसको आप एक्सेप्ट करते हैं नहीं करते हैं ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है। क्योंकि आप जिस तरीके से डिसीजन लेंगे आपका किस्मत का पहिया भी उसी तरीके से टर्न लेने वाला है। लेकिन यहाँ पे मुझे कोई वार्निंग नहीं आई है, कोई आपको मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है कि 2020 में कुछ नेगेटिव चीजें रहने वाली हैं। इट्स ऑल अबाउट पॉजिटिव। ये इट्स ऑल डिपेंड कि आप अपनी चीजों को किस तरीके से लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून का बहुत बड़ा रोल है, इसलिए मैंने इनका रेफरेंस निकाला है। रेफरेंस में भी न्यू बिगनिंग आई है, न्यू प्रपोजल, न्यू बिगनिंग, हॉलीडे जर्नी, न्यू बेबीज और किसी नए पर्सन की एंट्री आपकी लाइफ में हो सकती है। तो यहाँ लव लाइफ से रिलेटेड मुझे बहुत पॉजिटिव चीजें आई हैं। तो ये थी जेमिनी, मिथुन राशि एंड क्रिस्टल नंबर 3 की रीडिंग। तो आशा करते हैं आपको रीडिंग पसंद आई होगी। अब मैं चलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग की तरफ। हेलो कैंसर, कर्क राशि एंड क्रिस्टल नंबर 4। तो चलिए देखते हैं आपका 2024 लव प्रेडिक्शन कैसा रहने वाला है। कैंसर राशि का लव प्रेडिक्शन मुझे बताइए डिवाइन, 2024 कैसा रहने वाला है, उनकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है, क्या चीजें उनके लव लाइफ में आ सकती हैं। कैंसर राशि, हे डिवाइन मदद कीजिए कैंसर राशि के लिए, कैंसर राशि के लिए मदद कीजिए। वेरी गुड, क्लैरिफिकेशन, नाइट ऑफ सॉर्ट्स, ओके, एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स का क्लैरिफिकेशन, वेरी गुड, एंड हाई प्रिस्टेस कैंसर। चलिए स्टार्ट करती हूँ। देखिए आपकी लव लाइफ को लेके आप जो सोचते थे आप अब तक जो चाह रहे थे कि एक आप ना काफी इमेजिनेटिव, जिस फील्ड में आप रहते थे आप सोचते बहुत ज्यादा हैं पहली चीज, और इमेजिनेशन वाली लाइफ में ना बहुत ज्यादा रहते हैं। तो आप जैसा सोचते थे, जैसा चाहते थे कि मेरा पार्टनर ऐसा हो, वैसा होना चाहिए, लाइफ में ऐसा होना चाहिए, या हस्बैंड इतने रोमांटिक होने चाहिए, वैसा होना चाहिए, तो आपकी विशेस बहुत हैं जो मुझे दिख रही है कि जो पूरी नहीं बट थोड़ी बहुत पूरी होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रही है। आप अपने पार्टनर के साथ, जैसे मैंने कहा यहाँ पे थोड़ा सा आप चीजों को बहुत डीप में सोचते हैं, इमेजिनेशन लाइफ में ज्यादा अपनी चीजों को बिताते हैं।
तो आप अपने पार्टनर के साथ मुझे बाहर जाते हुए दिख रहे हैं। अगर आप बाहर घूमने के लिए सोच रहे हैं, इंटरनेशनल कहीं विदेश जाने की सोच रहे हैं, तो ये कुछ कपल्स मुझे दिख रहे हैं कि वो बाहर अपनी हॉलीडेज बनाते हुए दिख रहे हैं, या उनके बाहर कोई रिलेटिव रहते हैं उनके पास जाते हुए दिख रहे हैं। और अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो इंडिया में ही कहीं विजिट कर सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली वो हॉलीडे जर्नी वाला एक्सपीरियंस मुझे दिख रहा है। कहीं दूर, मतलब जहां वो रहते हैं ना, कहीं उससे दूर ही जाके अपना थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। आप कहीं ना कहीं जैसे 2024 यहाँ पे 8 की एनर्जी आई है, तो आपके रिश्ते में एक अलग मोड़, एक अलग सा जैसे मिस्ट्री आने वाला है। जैसे आप अपने रिलेशनशिप में डीप तक जाएंगे, या डीप में सोचेंगे, डीप में इमोशनल होंगे, वेरी सेंसिटिव आप रहने वाले हैं, सीरियस रहने वाले हैं। आप काफी भावुक होकर अपनी चीजों को समझेंगे या फील करेंगे। तो ये सारी चीजें मुझे दिख रही हैं कि आप रिश्ते को बहुत इंपॉर्टेंस देंगे, क्योंकि आप बहुत सेंसिटिव हैं। पहले तो आप दिल से, जैसे कि आप मुझे बहुत सेंसिटिव दिख रहे हैं और प्योर सोल भी दिख रहे हैं, तो आप चीजों को बहुत दिल से सोचते हैं, जो भी सोचते हैं। तो यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप चीजों को ना अपने पार्टनर के साथ, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, तो जो भी आपको एक्शन लेना है फटाफट लेंगे, क्योंकि आपकी चीजें अपने पार्टनर को लेके आपकी क्लियर कट रहने वाली हैं। आप एक क्लियरिटी पे जाने वाले हैं, आपको कोई डाउट नहीं रहने वाला है। आप एक अलग मोड, अलग रास्ता उनके साथ लव लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। एक अगर आप रिलेशनशिप में नहीं जुड़े हैं और अगर आप सिंगल हैं, तो एक प्रपोजल मुझे आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि एक यहाँ पे मुझे रिश्ता जुड़ता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। और अगर ऑलरेडी आप एक रिलेशनशिप में हैं, तो यस, आप उस रिलेशनशिप में ना 2024 में क्लैरिटी पे आ जाएंगे कि आपको इस रिश्ते में किस तरीके का मोड़ लेना है, मतलब पॉजिटिव वे में लेना है या नेगेटिव वे में लेना है, क्योंकि आपके पार्टनर की रियलिटी आपके सामने आते हुए मुझे दिख रही है 2024 में, जो आप काफी टाइम से फाइंड, क्योंकि डिवाइन ब्लेसिंग है, क्योंकि आप एक प्योर सोल हैं। तो प्योर सोल जब भी होते हैं, जो भी रिश्ता निभाते हैं ना, दिल से निभाते हैं, फेक नहीं होता है, प्रैक्टिकली वे में होता है, इमोशन से। जैसे अगर जब तक वो पर्सन आपको नहीं पसंद है, तो तब तक आप उनको भाव भी नहीं देंगे, एकदम दूर भागते रहेंगे, जैसे यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड है। लेकिन जब आपने किसी को अपना समझ लिया या मान लिया, तो आप उनके लिए जान देने के लिए भी तैयार रहते हैं। तो यहाँ पे मुझे वो क्लैरिटी दिख रही है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड, अबाउट टू मैरी में जा रहे हैं या शादी करना चाह रहे हैं, तो यस, अपने घर से कहीं दूर रिश्ता आता हुआ दिख रहा है और कहीं दूर सेट होते हुए दिख रहे हैं। और एक कहीं ना कहीं एक अलग, आप हो सकता है कि शादी करते ही एक ऐसी जगह पे जाके शिफ्ट हो जाएं जहां आपके घर से दूर होगा। तो मुझे ये चीज, ये एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है कि आपको जो भी ग्रोथ मिलेगी, जो भी आपके रिलेशनशिप में ग्रोथ मिलेगी, वो अपने घर से दूर ही जाके मिलने वाली है। हो सकता है ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो, कि आप अपने रिश्ते में हैं लेकिन आपका पार्टनर आपसे दूर रहता है, लेकिन दूर रहने के बावजूद भी आपके बीच में जो मनमुटाव अभी भी जो रहते हैं, लेकिन इस रिश्ते में आते आते आप क्लैरिटी पे 2024 में आ जाएंगे। एंड आपको एक्चुअल में जो हिडन चीजें थी वो आपके सामने आने लगेंगी, एंड आपको ये पता चल जाएगा कि ये आपकी लाइफ में डिजर्व करता है या नहीं करता है। तो ये सारी चीजें मुझे आपकी लव लाइफ में क्लियर कट होते हुए दिख रही हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो चेंजेस होंगी आपकी लाइफ में, और एक पॉजिटिव वे में चेंज होंगी। जैसे एक तरीके से लगा लो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपका, कि आप थोड़े से इमोशंस में आके तो रिश्तों को बना लेते हैं, सोचते भी हैं, सेंसिटिव भी हैं, लेकिन उस इमोशंस का ना आपका लोग फायदा बहुत उठाते हैं, इसलिए आप रिश्तों में बहुत मार खाते हैं। तो आपके सामने ना बहुत सारी चीजें आने वाली हैं, क्योंकि आप थोड़ा सा इमोशन को कंट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं। यस, अगर आप ऑलरेडी एक मैरिड पर्सन है, तो आप उसमें बहुत अच्छा वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि वहां हॉलीडे दिख रहा है, बाहर घूमते हुए दिख रहे हैं, थोड़े से मनी इन्वेस्ट भी करते हुए मुझे दिख रहे हैं। और अगर आप नए रिश्ते में जा रहे हैं, तो वहां आपको चीजें क्लियर कट लास्ट में होते हो जाएगी। तो लव मैसेजेस देख लेते हैं इसी के साथ ही। कैंसर राशि, अगर आप सेपरेशन में हैं और पार्टनर के साथ नहीं हैं, तो भी आपको 2024 में क्लियर कट एक चीज पता चल जाएगी कि आपका नेक्स्ट मोड लाइफ का आपको क्या करना है। क्योंकि मुझे यहाँ पे एक, जैसे मैंने कहा, एक रिश्ता जुड़ता हुआ दिख रहा है, एक प्रपोजल आता हुआ दिख रहा है। तो वो आपकी लाइफ में भी हो सकता है कि कोई पर्सन आपकी लाइफ में आए जो आपसे मैरिज करने में इंटरेस्टेड हो, और आप उस चीज की क्लैरिटी पे जाना चाहते हैं, या जाओगे क्लैरिटी पे कि ये पर्सन आपके लिए कितना सीरियस है और कितना नहीं। 2 कार्ड,
आए हैं। तो कुछ लोगों की लाइफ में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपका रिश्ता जो जुड़ेगा, जो भी यहाँ पे जुड़ेगा, आपकी पास्ट लाइफ में भी कुछ लोग अगर सेपरेशन में चल रहे हैं, ब्रेकअप में चल रहे हैं, तो आपके पास्ट लाइफ का जो पर्सन है वो आपकी लाइफ में आता हुआ मुझे दिख रहा है, जिसकी वजह से मैंने कहा ना एक नया मोड़ आ रहा है, एक नया पर्सन आ रहा है, नई शुरुआत हो रही है। तो किसी भी वे में हो सकता है, क्योंकि वो पर्सन आते हुए दिख रहे हैं और रिकंसिलेशन भी दिख रहा है, बातें भी होते हुए दिख रही हैं, शॉर्ट आउट होते हुए दिख रही हैं। तो यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है, लेकिन आप किस तरीके से रफ्तार से एक्शन लेंगे वो आपको क्लैरिटी पे आपको मिल ही जाएगा, क्योंकि यहाँ आप कहीं ना कहीं बहुत सारी जो चीजें हिडन है वो आपके सामने आ ही चुकी होंगी, जो आप उस चीज पे डिसाइड कर पाएंगे कि आपको रिकंसिलेशन या उस पे वर्कआउट कैसे करना है। आप कहीं ना कहीं नए अपने पर्सन में, मतलब आप अपने दिल को अलाउ करोगे कि आप अपने पैशन रखोगे कि आपके लाइफ में एक ऐसा पर्सन आए, ऐसे पर्सन से आप जुड़े जहाँ पे आप ना पैशन रख सकें, जैसे आप फील कर सकें, मूवमेंट फील कर सकें, या आपको उनके साथ उठना बैठना इतना अच्छा लगे कि आप, एक होता है ना कि हम उनके साथ रहते हैं तो एक गाना, रोमांटिक सॉन्ग हमें याद रहता है, या हमें बहुत कुछ चलना फिरना, अकेले घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता है, हवा पानी बहुत अच्छा लगता है। तो वो चीज आप वाइब्रेशन आप फील करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे न्यू पार्टनर की भी एंट्री दिख रही है और पास्ट पार्टनर की भी एंट्री मुझे यहाँ पे दिख रही है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग जो पुरानी चीजों में जो सेपरेशन हुए हैं वो क्लियर कट पे आते हुए मुझे दिख रहे हैं। तो ये रीडिंग कैंसर राशि के लिए था और क्रिस्टल नंबर 4 के लिए था। आशा करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई होगी। अब मैं चलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग की तरफ। हेलो सिंह राशि, लियो ज़ोडिएक साइन एंड क्रिस्टल नंबर 5। चलो आज हम देखेंगे आपकी लव प्रेडिक्शन 2024 कैसा रहने वाला है। लियो ज़ोडिएक साइन एंड क्रिस्टल नंबर 5 के लिए लव लाइफ प्रेडिक्शन कैसा रहने वाला है। तो चलिए डिवाइन मेरी मदद कीजिए बताने में। लियो ज़ोडिएक साइन क्रिस्टल नंबर 5 जिन्होंने चूज किया है, उनकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। डिवाइन मेरी मदद कीजिए, मदद कीजिए। एक और कार्ड दीजिए। ये बहुत सारे कार्ड निकले हैं। लियो सिंह राशि क्रिस्टल नंबर 5। अच्छा ये ऑलरेडी आया था, जस्टिस आया हुआ है। ओके मैं 3 ऑफ सॉर्ट्स की क्लैरिफिकेशन चाहती हूँ। ये किस वे में निकला है 3 ऑफ सॉर्ट्स लव लाइफ को लेके। 3 ऑफ सॉर्ट्स का गाइडेंस मुझे निकालिए, क्लैरिफिकेशन दीजिए मुझे। 3 ऑफ सॉर्ट्स की क्लैरिफिकेशन, 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 3 ऑफ सॉर्ट्स की क्लैरिफिकेशन। ओके ठीक है, क्लियर। 6 ऑफ वॉन्ड, गॉट इट। और एक कार्ड आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा आया है जो एंजल की तरफ से आया है, तो मैंने इसे एक्सेप्ट किया है, आप लोगों के लिए है। तो स्टार्ट करते हैं कि देखिए, एक आप बहुत लियो सिंह राशि एंड क्रिस्टल नंबर 5, तो मैं यहाँ पे कहूँगी आप बहुत प्रैक्टिकल इंसान इस साल रहने वाले हैं, स्पेशली अपने लव लाइफ को लेके। आप मैरिज में हैं, अब तक बैलेंस जो चीज़ आपको साथ नहीं हो रही थी या आप नहीं कर पा रहे थे, इस साल आपके शादी में एक बैलेंस आते हुए दिख रहा है। जो अब तक आपके रिश्ते में एक मन मुटाव था, या ये कह लो समुद्र की लहर की तरह एक अप एंड डाउन जो था, वो एक बैलेंस वे में इस बार आएगी। आपकी शादीशुदा लाइफ में एक इम्प्रूवमेंट मुझे दिख रहा है, जिसकी वजह से लाइक मैं ये कहूँ यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड, तो एक आप डिसीजन पे पहुंचेंगे। अगर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी इश्यूज थे अब तक, या आप बहुत परेशान चल रहे थे, किसी ने आपका दिल तोड़ा था, या आपकी मैरिड ही लाइफ इतनी डिस्टर्ब चल रही थी जिसकी वजह से आप एक दूसरे से ही बहुत डिस्टर्ब थे,
एक दूसरे से ही आप बातें नहीं कर रहे थे, एक दूसरे से ही आपका मन मुटाव था। तो यस, इस बार आप एक डिसीजन सोचेंगे, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएंगे, एक दूसरे से बात करते हुए नजर आ रहे हैं, एक डिसीजन पे पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं और अपने रिलेशन को इम्प्रूवमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन अब तक चल रही थी तो वो खत्म होते हुए मुझे दिख रहा है और नया रिश्ता आपके पार्टनर के साथ ही जुड़ता हुआ दिख रहा है, जहां पे आपके लव लाइफ में एक सेलिब्रेशन आ रहा है, एक अचीवमेंट आ रही है, एक आप फिर से अपने पार्टनर के साथ उस तरीके से फील करना शुरू करेंगे जो एक टीनेज वाले बच्चे करते हैं, जो फिर से आपको हैप्पी हैप्पी मोड आएगा। आपके रिश्ते में इस बार जस्टिस, न्याय जरूर मिलेगा। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में, नई रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं तो बिल्कुल जा सकते हैं, क्योंकि आपके साथ जो आप हो सकता है पिछले पास्ट को छोड़ के नए रिलेशनशिप में शिफ्ट हो जाए, या हो सकता है कि आप जिस रिश्ते में जाए वहां आपको ट्रस्ट इशू हो सकता है, क्योंकि आप बैलेंस करने की तो कोशिश करेंगे, लेकिन दिसंबर 2024 की कुछ मिड जो ईयर रहेगा उसमें आपका किसी न किसी वजह से हार्ट ब्रेक हो सकता है। वहां पे आपको बैलेंसिंग करने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन उसके बाद ये थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए आपके जीवन में आएगा, लेकिन वो आगे चल के ठीक हो जाएगा। लेकिन उसके बाद आप अपने लाइफ में एक प्रैक्टिकली डिसीजन लेंगे, जो आप एक खुद हंसमुख इंसान कह लो, या एक ऐसे व्यक्ति का निकल के आप आएंगे कि जिससे लोग पसंद करेंगे। अच्छा, 2024 में ना लोग आपकी पर्सनालिटी से बहुत अट्रैक्ट रहने वाले हैं, आपके बात करने के तरीके से, आपके वे जो रहेगा उससे बहुत लोग अट्रैक्ट करेंगे, जिसकी वजह से आपके साथ रिलेशनशिप में आना पसंद करेंगे। एंड कहीं ना कहीं आप इतने प्योर सोल हैं कि नए नए लोग भी आपके साथ कनेक्टेड होना बहुत पसंद करते हैं। आप एक रिश्ते को ना एक नया मोड़ देने वाले हैं अपने तरीके से। आप काफी प्रैक्टिकल होने की वजह से जहां पे भी आपको थोड़ा सा लगेगा ना कि ये रिश्ता आपके लिए वर्कआउट नहीं कर रहा है, तो आप क्विकली डिसीजन लेके कट ऑफ करके नई जगह शिफ्ट हो जाएंगे और दूसरी जगह आप चीजों पे ध्यान देना शुरू कर देंगे, क्योंकि आप ना अन्याय नहीं होने देंगे। इनफैक्ट आप इतने प्रैक्टिकल हैं, आप खुद के साथ भी अन्याय नहीं होते हुए देख सकते। आप क्विकली एक डिसीजन पे रहेंगे, क्या सही क्या गलत, और क्विकली डिसीजन जस्टिस करेंगे आप, चाहे सामने वाले के साथ चाहे अपने के साथ। तो आपको लव लाइफ में तो जस्टिस जरूर मिलने वाला है। यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड की है, तो यस, आप जो भी रिलेशनशिप में जाएंगे वहां आपकी ही जीत होने वाली है, क्योंकि आप एक बैलेंसिंग इंसान हैं। आप 2024 में लियो राशि, यहाँ मुझे एक शादी का भी कार्ड दिख रहा है कि आपकी मैरिज हो सकती है, रिश्ता आ सकता है आपके लिए, और नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है, एंगेजमेंट हो सकती है, कोई घर में सेलिब्रेशन हो सकता है, या आपके घर में ही किसी की शादी आ सकती है जहां आप सेलिब्रेट करने जाएं, खुशियां को दूसरों के साथ मिलके बांटने जाएं। यहाँ मुझे ऐसी वाली एनर्जी आ रही है, और ऐसा दिख रहा है कि फैमिली में से ही किसी का जान पहचान में से आपके लिए रिश्ता आ सकता है। यहाँ पे मुझे शादी वाली एनर्जी बहुत ज्यादा दिख रही है, और साथ ही मुझे आप न्यू मैरिड कपल भी मुझे यहाँ दिख रहे हैं, कि जो न्यू मैरिड कपल होंगे वो आप किसी अपने रिश्ते को इतनी प्योरिटी तरीके से बढ़ाते हुए मुझे आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जहां आप अभी फिलहाल एक दूसरे के लिए ही खोते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, प्यार को बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। प्यार दिख रहा है, अट्रैक्शन दिख रहा है, एक दूसरे के लिए कंसर्न दिख रहा है, जो आप एक दूसरे के लिए ही बहुत सारी चीजें जैसे होंगे ना न्यू मैरिड में, कि लाइक जिस तरीके से होता है कि एक दूसरे के लिए ही सोचना, करना, पसंद ना पसंद को इंपॉर्टेंस देना, तो वो चीजें मुझे नजर आ रही हैं। एंड कहीं ना कहीं आप नए रिश्ते में जुड़ रहे हैं, तो यस बिल्कुल जुड़ेंगे, लेकिन आप बहुत जैसे होता है ना कि आप जब जुड़ेंगे ना तो सिर्फ जुड़ने के लिए नहीं जुड़ेंगे, आप उसको प्रैक्टिकली वे में एनालाइज करके सामने वाले को जज करके फिर जुड़ेंगे, ऐसे नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि आप धोखाधड़ी में नहीं जाएंगे। और कुछ लोगों की जैसे मैरिज को बहुत टाइम हो गया और जब कुछ इश्यूज चल रहे थे वो खत्म होके दिख रहा है, जहां पे जस्टिस आपको मिलेगा ही। तो ये थी रीडिंग, लव लाइफ रीडिंग। लव मैसेजेस हम देखेंगे कि आप लोगों के लिए क्या लव मैसेजेस 2024 के लिए है। 2024 के लिए लव मैसेजेस लियो राशि, 2024 के लिए लव मैसेजेस। सोलमेट,
जैसे मैंने कहा था यहाँ पे शादी का मुझे दिख रहा है, तो यस आपकी जिससे शादी होगी वो आपका सोलमेट ही होगा, या कोई इंसान अगर आपको रिलेशनशिप में जाएगा तो वो आपका सोलमेट ही होने वाला है। तो आप आंख बंद करके लियो राशि डिसीजन पे जा सकते हैं, क्योंकि आपको ऐसी कनेक्टिविटी, ऐसा कंसर्न मुझे दिख रहा है जहां पे आप एक दूसरे के लिए ही बने हैं और एक दूसरे के साथ एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। और आपको ये रिलेशनशिप एक तरीके से वर्थ दिखेगा, क्योंकि आप इस रिश्ते में ना एफर्ट डालते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको जब एक वाइब्रेशन जो मिलेगी ना, एक सोलमेट की तरह ही मिलेगी, और इसलिए आप इस रिश्ते में इतना एफर्ट डालेंगे कि आप एक एक स्टेप धीरे धीरे ही भले ही बढ़ाएंगे, लेकिन आप एक एफर्ट अपने वे में, पॉजिटिव वे में देते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। तो ये थी लव रीडिंग। तो अब मैं चलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग की तरफ। हेलो वर्गो, ज़ोडिएक साइन कन्या राशि एंड क्रिस्टल नंबर 6। तो चलिए देखेंगे 2024 लव प्रेडिक्शन आपके लिए क्या लेके आ रहा है। वर्गो के लिए लव प्रेडिक्शन निकालें 2024 कैसा रहने वाला है, एंड क्रिस्टल नंबर 6। वर्गो ज़ोडिएक साइन के लिए लव रीडिंग, वर्गो ज़ोडिएक साइन के लिए लव रीडिंग, वर्गो ज़ोडिएक साइन लव प्रेडिक्शन 2024 कैसा रहने वाला है। ओके, एस ऑफ पेंटिकल, वेरी पॉजिटिव कार्ड, वेरी पॉजिटिव कार्ड, 10 ऑफ कप, 10 ऑफ कप, टावर। गुड, मैं इसका क्लैरिफिकेशन जरूर लेना चाहूँगी, इसका क्लैरिफिकेशन जरूर लेना चाहूँगी। मुझे द टावर का क्लैरिफिकेशन दीजिए, द टावर का क्लैरिफिकेशन दीजिए। इतने सारे कार्ड नहीं चाहिए मुझे, एक ही कार्ड चाहिए। टावर का क्लैरिफिकेशन, टावर का क्लैरिफिकेशन, मैजिशियन, ठीक है। और यहाँ पे आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। वर्गो, क्रिस्टल नंबर 6। यहाँ पे मुझे लव लाइफ कनेक्शन बहुत अच्छी, वेरी पॉजिटिव दिख रही है। यहाँ पे मुझे कोई वार्निंग नहीं दिखा है, इसलिए मैंने टावर का क्लैरिफिकेशन निकाला, जस्ट टू नो कंफर्मेशन कि ये किस वे में आया है। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स दिखाता है नई शुरुआत किसी रिश्ते की, ग्रोथ दिखाता है उस रिश्ते में, स्टेबिलिटी दिखाता है रिश्ते में, एक नया मोड़ दिखाता है रिश्ते में, डिवाइन ब्लेसिंग, जैसे कि ईश्वर ने ही आपका रिश्ता बनाया है, ऐसा वाला रिश्ता मुझे बनता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ न्यू बिगनिंग आपके रिश्ते के साथ साथ आप मैरिज में भी ये कन्वेक्ट होते दिख रहा है। मतलब आप इस साल वर्गो राशि के लिए है कि आप जिस रिश्ते से जुड़ेंगे, जिस इंसान के साथ जुड़ेंगे, वो पर्सन आपका सोलमेट रहने वाला है। उसी पर्सन के साथ आप शादी तक सोचने वाले हैं, और वही पर्सन के साथ हैप्पी फैमिली भी होते हुए मुझे दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे मुझे फैमिली स्टेबिलिटी होते हुए दिख रहे हैं कि आप मैरिज में कन्वर्ट होंगे। और यहाँ मुझे 2 छोटे छोटे बच्चे नजर आ रहे हैं, एक गर्ल एंड बॉय। तो हो सकता है आपकी लाइफ में कोई गुड न्यूज आता हुआ दिख रहा है। अगर आप कंसीव के लिए सोच रहे हैं तो यस, कोई गुड न्यूज आ सकती है, या आपको बहुत टाइम से बेबी प्लानिंग कर रहे हैं तो यस, वो भी मुझे गुड न्यूज दिख रही है, क्योंकि आपकी एक विश फुलफिलमेंट होते हुए दिख रही है। आप अपने प्यार के साथ अगर बाहर घूमते हुए दिख रहे हैं या कोई इन्वेस्टमेंट करते हुए सोच रहे हैं तो यस, बिल्कुल कर सकते हैं। आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो एक अचीवमेंट जो आप अपने लव लाइफ का एक नया स्टेप लेते हुए दिख रहे हैं, जो कि मैंने बताया कि मुझे यहाँ पे बेबीज दिख रहे हैं। एंड काफ़ी आप ये साल अपने फैमिली के साथ ना बहुत इमोशनली कनेक्टेड रहेंगे। इस बार आप इतने कंसर्न रहेंगे, इतने कनेक्टेड रहेंगे कि आप अपने फैमिली के लिए ना बहुत इमोशनल फील करते हुए नजर आ रहे हैं। एंड बच्चों से रिलेटेड भी आप बहुत इमोशनल फील करेंगे। एक ट्रांसफॉर्मेशन चेंज होते हुए दिख रहा है मुझे आपके जीवन में, एक बड़ा चेंज आता हुआ दिख रहा है। जैसे आपने अब तक किसी चीज का आप इंतजार कर रहे थे, जैसे कि बहुत टाइम से आप किसी चीज का इंतजार कर रहे थे, वो चीज में थोड़ा सा मुझे मोड़ चेंज नजर होते हुए आ रहा है। जैसे कि आपके घर में आपके प्यार की तरफ से कोई एक नई चीज
जैसे आप कोई सेलिब्रेशन करते हुए नजर आ रहे हैं, जैसे बेबी शावर हो गया, या आपके घर में शादी हो गई, या मैरिज सेटलमेंट हो गया, या इंगेजमेंट हो गई। तो ये आप अपने प्यार से जुड़ी हुई चीजें जो हैं वहां मेरे को एक सेलिब्रेशन, एक अचीवमेंट एंड विश फुलफिलमेंट नजर आ रहा है। और अगर आप अनमैरिड हैं तो आपकी देखिए आपकी लाइफ में एक नया पर्सन आते हुए मुझे दिख रहा है। अगर आप सिंगल हैं तो यस आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आते हुए दिख रहा है, एक प्रपोजल आते हुए दिख रहा है। और अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में तो आपका वो रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में जाते हुए दिख रहा है। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आप कंसीव करते हुए दिख रहे हैं और स्टेबिलिटी आते हुए दिख रहा है, एक बैलेंस आते हुए दिख रहा है, एक नया सेलिब्रेशन। और अगर आपके फैमिली में अब तक आपको लेके किसी भी चीज को लेके कुछ भी इमोशनली मनमुटाव था, तो यहाँ इस साल एक बैलेंस आएगा जिसमें लोग आपको पसंद भी करेंगे, इमोशनली आपसे कनेक्ट भी होंगे और आपसे जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। एंड वो आपको एक प्यार और लव देते हुए आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपका बहुत साथ देते नजर आ रहे हैं, जहाँ पे आपको फैमिली स्टेबिलिटी भी मुझे दिख रही है कि आपको वो स्टेबिलिटी मिलेगी ही मिलेगी। तो यहाँ पे वेरी पॉजिटिव का यहाँ पेज ऑफ पेंटिकल्स आया है। तो यस आप कहीं ना कहीं ग्रोथ, अपने रिलेशनशिप की एक नई ग्रोथ इतने संभाल के करेंगे ना, सोच समझ के करेंगे, लापरवाही करते हुए नहीं नजर आ रहे हैं। तो यहाँ मेरे को बैलेंसिंग का फेस दिख रहा है कि आपके रिश्ते में बहुत बड़ा बैलेंसिंग आते हुए दिख रहा है। तो इसी के साथ ही लव मैसेजेस देखेंगे कि आपकी लाइफ में 2024 में क्या लव मैसेजेस आ रहे हैं। 2024 में वर्गो राशि के लिए क्या लव मैसेजेस आ रहे हैं। 2024 में क्या लव मैसेजेस आ रहे हैं। रिलीजियस फैक्टर, तो यहाँ पे आपके जो हो सकता है कि आप जिससे लव मैरिज करें तो आप इंटरकास्ट हो सकते हैं, या आप रिलीजियस फैक्टर आपके होंगे, लेकिन आप दोनों रिलीजियस को मानते हुए इसको आप एक्सेप्ट करेंगे और अपने रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। रोमांटिक फीलिंग आप दोनों के बीच में काफी बढ़ने वाली है, आगे बढ़ने वाली है। जो मैंने कहा न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्टअप, हर चीज मुझे दिख रहा है। और आपका फीलिंग जो होगा एक दूसरे के लिए बहुत रियल रहने वाला है, फेक नहीं रहने वाला है, वो वर्थ एक्सप्लोरिंग रहने वाला है, जिसको आप एक एक चीज मोमेंट को आप फील करने वाले हैं और इस रिश्ते को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर वर्गो राशि, वेरी पॉजिटिव का एंड आई एम रियली सो हैप्पी फॉर यू गाइस। तो ये रीडिंग थी आज तक की। क्रिस्टल नंबर 1 से लेके 6 तक आपने जो भी चूज किया था, ये रीडिंग कंप्लीट होती है एंड ज़ोडिएक साइन भी कंप्लीट होता है। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं कल लेके आऊंगी और सबका टाइमिंग मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, कौन सी ज़ोडिएक साइन में कब शुरू हुआ है। तो ये पार्ट नंबर 1 मेरा कंप्लीट हो चुका है। मैं ऐसे ही और रीडिंग के साथ कल मिलती हूँ आपको। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।